मॉर्निंग बच्चों, आज फिर से लाए हैं आपके लिए लेंस का बहुत ढेर सारा सवाल। आप बने रहिए पूरे क्लास में और मज़े लेते रहिए, बनाते चलिए, ठीक है। तो फिर से चलिए वहाँ जहाँ पढ़ा रहे थे लेंस में, लेंस का कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ। तो देखिए, जब हम लेंस को अब जो नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं, एक ऐसा कॉम्बिनेशन दे दिया। देखिए एनालिसिस नंबर 6, देखिए ये 6 नंबर का एनालिसिस आप कैसे बनाएंगे, इन चीज़ों को देखिएगा। ये ऐसा है, एक कन्वेक्स लेंस आपका ऐसा है यहाँ पे, हेलो बच्चे, देखिए ये कन्वेक्स लेंस ऐसा है और प्रत्येक का फोकल लेंथ f है। ये कन्वेक्स लेंस प्रत्येक का फोकल लेंथ f है, दोनों का कॉम्बिनेशन। एक आपका ऐसा है, इस तरह से दोनों प्लेनो कन्वेक्स लेंस हैं, ठीक है। दोनों का फोकल लेंथ f f f है। और आपका एक ऐसा है, देखिए ये आपका दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए कैसा है। इस केस में हम लोग इसका भी फोकल लेंथ f, इसका भी फोकल लेंथ f f f f f, तो f इक्विवेलेंट कह रहा है f1 इज टू f2 इज टू f2 निकालने के लिए, तीनों का फोकल लेंथ का रेशियो कह रहा है निकालने के लिए तीनों केसेस में। तो f इक्विवेलेंट जब निकालिएगा फर्स्ट का, तो क्या हो जाएगा, f1 इक्वल टू 1 बाय f1 इक्वल टू 1 बाय f प्लस 1 बाय f, ये 2 बाय f हो जाएगा। तो 1 बाय f इक्विवेलेंट बराबर 2 बाई f मीन्स f1 इक्वल टू, तो f1 इक्वल टू f बाई 2 हो जाएगा। उसी तरह से f2 इक्वल टू भी f बाई 2 हो जाएगा और f3 इक्वल टू भी f बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसीजर हो जाएगा। तो f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू f3 इक्वल टू f बाई 2, तो तीनों सेम है। जब तीनों का फोकल लेंथ सेम है तो रेशियो निकालिएगा, f1 इज टू f2 इज टू f3 इज टू क्या हो जाएगा, 1 इज टू 1 इज टू 1। समझ गए? ये देख लीजिए, लिख लीजिए, इसको फास्ट करिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है 7 नंबर का देखते हैं, और आपके बोर्ड क्वेश्चन में पूछा भी गया है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 7 नंबर का बहुत ही अच्छा है, उसको देखिएगा ध्यान से सभी लोग। 7 नंबर में क्या है कि कोई प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, उसका एक फेस को हम लोग सिल्वर्ड कर देंगे, ठीक है ना, सिल्वर कर देंगे। 7 नंबर में देखिएगा, when any one surface of प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड, या बिहेवियर ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस व्हेन एनी वन सरफेस इज सिल्वर्ड। देखिए हम लिखते हैं बिहेवियर ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस व्हेन वन सरफेस ऑफ लेंस इज सिल्वर्ड, व्हेन वन सरफेस ऑफ लेंस इज सिल्वर्ड। देखिएगा, है ना, लिखेंगे क्या, समतलोत्तल लेंस के किसी एक पृष्ठ पर कलई चढ़ा देने पर लेंस की प्रकृति, ठीक है ना। देखेंगे यहां पे लिखेंगे समतलोत्तल लेंस के किसी
एक पृष्ठ को सिल्वर कर देने पर या एक पृष्ठ पर सिल्वर का कलई कर देने पर, सिल्वर का कलई कर देने पर लेंस की प्रकृति या लेंस का व्यवहार, ठीक है, लेंस की प्रकृति या लेंस का व्यवहार आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। अब यहां पे दो बातें हो सकती है, दोनों बातों को समझिए। ये आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ये आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। इसके प्लेन सरफेस को ऐसा सिल्वर्ड कर दिया गया और यहां पे इसके कन्वेक्स सरफेस को सिल्वर किया गया। देखिए दोनों में दो अलग अलग बातें हैं। यहां पे प्लेन सरफेस को सिल्वर किया गया और यहां पे कर्व्ड सरफेस को सिल्वर किया गया। तो हम दो केस ले लेते हैं। क्या फर्स्ट केस लिखिएगा ए नंबर में, व्हेन प्लेन सरफेस ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड, प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे कैसे लिखेंगे, व्हेन प्लेन सरफेस ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड। यहां पे क्या करेंगे, देखिए हिंदी में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, समतलोत्तल लेंस के समतल पृष्ठ को सिल्वर कर देने पर, ठीक है, सिल्वर चढ़ा देने पर या सिल्वर कर देने पर। यहां पे देखिएगा ए नंबर का डिस्कशन करते हैं। अभी प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड करने, ठीक है, तब उसका कंक्लूजन पहले आप देख लीजिए ना, तब उसका कंक्लूजन निकालेंगे, तब आपको तब महसूस करिएगा कि देखिएगा वो कैसा बिहेव करता है, ठीक है। ध्यान यहां बनाए रखिएगा, है ना। यहां पे देखिएगा हम ये कह रहे हैं, बहुत ही अच्छा डिस्कशन है ये, पर थोड़ा ध्यान यहाँ पे बनाए रखिए तब मजा आएगा। प्लीज देखिएगा है क्या कि हम कह रहे हैं, क्या ये आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ये आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। इसका जो है प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया गया है। ये प्लेन सरफेस को सिल्वर कर दिया गया है, देखिएगा जरा ध्यान से। तो ये प्लेन सरफेस को सिल्वर कर दीजिएगा तो ये देखिए कैसा बिहेवियर करेगा। ये लाइट जो जाएगा यहां से, ठीक है, ये लाइट को कन्वर्ज करेगा, ठीक है, लाइट को ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो देखिए यहां पे सुनिएगा क्या क्या होता है, पहले आप समझिए। यहां पे हम क्या करते हैं, लेट FL बराबर फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ठीक है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अब देखिए यहां पे क्या होगा, कोई भी रे ऑफ लाइट यहां पे जाएगा, सबसे पहले यहां पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, सॉरी रिफ्रैक्शन, इस सरफेस पर रिफ्रैक्शन, एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, फिर जब यहां पे जाएगा तो यहां पे सिल्वर चढ़ाया हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फिर लौट के यहां पर आएगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, 3 बार हुआ। क्या, एक बार रिफ्रैक्शन इस सरफेस पर, सुनिएगा, एक बार रिफ्रैक्शन इस सरफेस पर, फिर ये जो प्लेन सरफेस सिल्वर किया हुआ है, ठीक है, प्लेन सरफेस जो सिल्वर किया हुआ है, तो वहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा और फिर इस सरफेस पे लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। देखिए
हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, यहाँ पे गया, फिर यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ और फिर यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ। तो एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्रैक्शन, तो मतलब ये बिहेव करेगा 3 स्टेप में। मतलब इट एक्ट्स एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेन मिरर एंड फिर प्लेनो कन्वेक्स लेंस। देखिए ये लाइट पहले क्या हुआ, प्लेनो कन्वेक्स लेंस से गुजरा, एक बार रिफ्लेक्शन हुआ प्लेनो कन्वेक्स लेंस में, फिर रिफ्रैक्शन हुआ प्लेन मिरर में, और फिर प्लेनो कन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन हुआ। तो एक बार प्लेनो कन्वेक्स लेंस, फिर एक बार प्लेन मिरर और फिर एक बार क्या, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो मतलब जब हम क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे, कि जब प्लेन सरफेस को हम लोग सिल्वर कर देंगे तो ये बिहेव करेगा किसकी तरह, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेन मिरर एंड फिर प्लेनो कन्वेक्स लेंस। क्योंकि एक बार रिफ्रैक्शन यहां पे, फिर रिफ्लेक्शन यहां पे और फिर एक बार रिफ्रैक्शन यहां पे। तो यहां पे एक लिखते हैं, व्हेन प्लेन सरफेस ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अच्छा एक मिनट, एक चीज यहां पे हम लिख करके पहले रख लेते हैं। फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस हम क्या लिखे थे, पहले बोलिए, फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस याद है, R इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा FL। तो FL इक्वल टू R बाय म्यू माइनस 1। ठीक है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं, एक पहले ही पढ़े थे, R इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू FL और FL इक्वल टू R बाय म्यू माइनस 1। ठीक, इसको रख लिए। अब यहां पे लिखते हैं, व्हेन प्लेन सरफेस ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस is silvered, plano convex lens is silvered, it acts as a combination of plano convex lens focal length FL, ए प्लेन मिरर इसका फोकल लेंथ क्या, FM बराबर इन्फिनिटी। ठीक है, एंड यहां से लिखते हैं एंड ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस, एंड ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस 3 बार हुआ। ठीक है, एंड ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस, मेरी बात समझे। एक बार यहां पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा प्लेनो कन्वेक्स लेंस पे, तो ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस, एक बार यहां पे रिफ्लेक्शन होगा प्लेन मिरर और फिर एक बार रिफ्लेक्शन होगा प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो यानी देखिए, यदि हम F पूरा कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ F मान लेते हैं, कैपिटल F, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे थोड़ा हिंदी में लिख देते हैं, समतलोत्तल लेंस के समतल पृष्ठ को सिल्वर कर देने पर, ठीक है, यह प्लेनो कन्वेक्स समतलोत्तल लेंस कॉमा, क्लियर है, समतलोत्तल लेंस कॉमा, या समतलोत्तल लेंस का फोकल लेंथ FL लिख लीजिए, कॉमा समतल दर्पण
ठीक है, फोकल लेंथ इन्फिनिटी एवं समतलोत्तल लेंस के संयोजन की तरह व्यवहार करता है, संयोजन की तरह व्यवहार करता है। क्लियर हो गया? हम क्या बोले, जैसे ही प्लेन नो कन्वेक्स लेंस के प्लेन सरफेस को आप क्या करिएगा, प्लेन कट क्या करिएगा, सिल्वर करिएगा, सिल्वर करिएगा तो क्या हो जाएगा, वो एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस, एक प्लेन मिरर और फिर प्लेनो कन्वेक्स लेंस के कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेगा। इसको लिख लीजिए, जल्दी करिएगा, फास्ट करिएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, हम करते हैं, देखिए इसका नेट फोकल लेंथ हम आपको निकाल के बताते हैं, इसको मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे आप लोग। हाँ देखिए, 1/f इक्वल टू 1/fl फोकल लेंथ लेंस का, प्लेनो कन्वेक्स लेंस का, प्लस मिरर का, अब प्लस फिर 1/fl लेंस का। तो fl अभी कितना निकाले थे बोलिए, अरे r इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू fl, तो fl बराबर क्या, r बाय म्यू माइनस 1, तो 1/r बाय म्यू माइनस 1 प्लस 1/इन्फिनिटी प्लस 1/r बाय म्यू माइनस 1, 1/f हो गया, तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r प्लस 0 और प्लस म्यू माइनस 1/r। अब यहाँ पे 1/f इक्वल टू क्या होगा बोलिए, ये तो 0 हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2 इंटू म्यू माइनस 1/r, तो f बराबर हो गया r/2 इंटू म्यू माइनस 1। अब ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और कन्वर्ज कर रहा है। लाइट जो यहाँ पे गया, फिगर में फिर से ड्रॉ कर लीजिएगा, देखिए लाइट जो गया, ये लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्शन तो क्या ही किया और कन्वर्ज भी किया, ये 3 स्टेप में होगा, कन्वर्ज भी किया। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करके कन्वर्ज कौन करता है बोलिए, हेलो, लाइट को रिफ्लेक्ट करके कन्वर्ज कौन करता है प्लीज बोलिए, ये कौन करता है, कनकेव मिरर रिफ्लेक्ट करके कन्वर्ज करता है। तो यानी ये कॉम्बिनेशन किसके तरह बिहेव करेगा, एक कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा और जिसका फोकल लेंथ r/2 इंटू म्यू माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, मीन्स it behaves as a concave mirror whose focal length is equal to कितना बोलिए, फोकल लेंथ r/2 इंटू म्यू माइनस 1। समझ गए? इसको कंप्लीट करिए, यहां तक लिखिएगा, ठीक है ना। अब उल्टा कर देंगे, कन्वेक्स सरफेस को हम लोग सिल्वर कर देंगे, तब देखिएगा क्या होता है। कन्वेक्स सरफेस को सिल्वर करेंगे तब देखिए क्या होता है, ठीक है ना। हाँ तो देखिए, अब ये प्लेन सरफेस को सिल्वर किए थे, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, कन्वेक्स सरफेस को सिल्वर्ड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा
बी नंबर में इसका देखिएगा, व्हेन कन्वेक्स सरफेस इज सिल्वर्ड। बी नंबर में व्हेन कन्वेक्स सरफेस ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड। ठीक है, ठीक है। व्हेन कन्वेक्स सरफेस ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड। अब यहां पे देखिएगा उसको कैसे बनाइएगा। देखिए हम आपको बताते, ध्यान रखिएगा। यहां पे लेट एफ एल बराबर फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ठीक है। लेट माना क्या, समतलोत्तल लेंस का फोकस दूरी, समतलोत्तल लेंस का फोकस दूरी। अब यहां पे देखिएगा, ये आपका प्लेन सरफेस है, ये आपको कन्वेक्स सरफेस है। ये कन्वेक्स सरफेस को सिल्वर कर दीजिए। ठीक, तो ये प्लेन सरफेस है, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका इन्फिनिटी, प्लेन सरफेस है, और R2 इक्वल टू क्या होगा, माइनस आर, इधर है। तो आपका फॉर्मूला 1/FL बराबर म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, नहीं ना भूले हैं। अब म्यू माइनस 1/R1 को इन्फिनिटी माइनस माइनस आर हो जाएगा 1/FL। अब यहां पे देखिए 1/FL इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये 1/इन्फिनिटी 0 प्लस 1/R हो जाएगा। तो 1/FL इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 1/R। ठीक है, ये तो पहले भी हम डिस्कस किए थे, कई बार डिस्कस किए हुए हैं। तो म्यू माइनस 1/R, तो FL इक्वल टू कितना, R बाय म्यू माइनस 1, FL इक्वल टू R बाय म्यू माइनस 1। और मिरर का जो होगा, ये कनकेव मिरर है। देखिए ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देखिए एक तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस की तरह, एक बार लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्शन, फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये कनकेव मिरर होगा, और वहाँ पे प्लेन मिरर था, अब फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ मिरर का जो होगा क्या हो जाएगा, बोलिए, -R/2। देखिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, याद है मिरर के केस में R बराबर क्या होता है, याद है ना, R बराबर लिखे थे 2F। मिरर के केस में कनकेव मिरर लिए थे ना, ये कनकेव मिरर है, ये फोकल लेंथ, ये सेंटर्ड, ये R था, ये F है। तो R बराबर क्या प्रूफ किए थे वहां पे 2F, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा R/2। तो मिरर का जो फोकल लेंथ लिखिएगा FM बराबर क्या लिखिएगा R/2, तो ये इधर है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -R/2। अब जो ये कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा, जस्ट पहले अभी डिस्कस किए थे, एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस, एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा, एक बार रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा, एक बार फिर रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा, 3 बार। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर, फिर प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो 1/F बराबर 1/FL प्लस 1/FM, फिर प्लस 1/FL हो जाएगा। एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, फिर कनकेव मिरर का फोकल लेंथ, अब फिर प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे देखिएगा जरा सा ध्यान से, यहाँ पे लाइट गया, यहाँ पे रिफ्रैक्ट किया, एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पे प्लेनो कन्वेक्स लेंस में, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन कनकेव मिरर, अब फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन, ये क्या होगा, फिर प्लेनो
कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर और फिर प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसको लिखिए, तब यहाँ पे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल के बताते हैं। ध्यान से लिखिएगा इसको। क्लियर हो गया? अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा 1/f इक्वल टू 1/fl प्लस 1/fm प्लस 1/fl। समझ गए? ये कितना निकला था? fl r/μ-1 प्लस 1/-r/2 प्लस 1/r/μ-1 निकला था। अरे अभी देखे थे ना, क्या देखे थे? 1/fl बराबर μ-1 इंटू 1/r, तो fl बराबर r/μ-1, तो fl का वैल्यू रख दिए। अब यहाँ पे देखिए 1/f, ये कैपिटल F लिखिएगा, पूरा कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ठीक है, बराबर ये स्मॉल f है, ये स्मॉल f है, ये स्मॉल f है, ये कैपिटल F है। ठीक है, μ-1/r -2/r प्लस μ-1/r। अब एलसीएम ले लीजिए, r μ-1 प्लस 2 μ-1, ये 1/f हो गया, 1/f हो गया। अब देखिए -1 प्लस 2 कैंसिल, ये 2μ/r हो गया, 1/f। कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है, तो f बराबर यहाँ पे हो जाएगा r/2μ। समझे? यानी याद है, क्या याद है? जब प्लेन सरफेस को हम लोग क्या किए थे? सिल्वर किए थे, तो क्या निकला था? r/μ-1, r/2 इंटू μ-1। यहाँ पे क्या निकला? r/2μ निकला। कब? जब कन्वेक्स सरफेस को आप जब रिफ्लेक्टिव सिल्वर कर दिए, तब वो मिरर की तरह बिहेव किया, और उस मिरर का फोकल लेंथ r/2μ। समझे? इसको नोट कर लीजिए। यानी क्या हो जाएगा कि ऐसा लिख दीजिएगा, इट बिहेव्स एज ए concave mirror whose focal length क्या लिखेंगे? बोलिए। f इक्वल टू r/2μ हो जाएगा। समझ गए? f इक्वल टू क्या? r/2μ, और वहां पे जो है f इक्वल टू r/2 इंटू μ-1 हो गया था। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। तब नेक्स्ट वन चलते हैं। ध्यान से पढ़िए, घर में मेहनत करिए, सारे क्लास को रिवीजन पे रखिए। ठीक है, प्रीवियस जितना भी क्लास करते हैं सारे क्लास को रिवीजन करिए। अब यहाँ पे देखते हैं, एक आपको प्रूफ करने के लिए देते हैं, इसको मिटाते हैं। आप लिख लिए होंगे और थोड़ा फास्ट लिखते जाइए। हम ये कह रहे थे, एक हमारा क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ध्यान से। एक कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस an image of an produce a image produce image of an object on a screen, on the screen
which is placed at a distance of d, at a distance of d from the object, ठीक है ना। प्रूफ क्या लिखेगा बोलिए। प्रूफ दैट F इक्वल टू एम डी बाय एम प्लस F इक्वल टू एम डी बाय एम प्लस 1 का होल स्क्वायर, वेयर m बराबर मैग्निफिकेशन, आवर्धन दिया हुआ मैग्निफिकेशन, बहुत ही बढ़िया है ये। F इक्वल टू एम डी बाय एम प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। वस्तु तथा, देखिए एक वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। एक वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा डी दूरी पर दूरी पर स्थित एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है। F इक्वल टू एम डी बाय एम प्लस 1 का होल स्क्वायर। F क्या है आपका फोकल लेंथ। देखिए आराम से हो जाएगा, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, थोड़ा समझ के करिएगा तो बहुत आसान लगेगा, थोड़ा बुझिएगा तो आसान लगेगा, और नहीं बुझिएगा तो फिर भारी हो जाएगा, और फिर इधर खुजलाएंगे फिर इधर खुजलाएंगे। तो ध्यान से देखिए, है ना प्यारे बच्चे, ध्यान से देखेंगे। आप बहुत ही समझदार हैं और बहुत ही क्या है, बेवकूफ, ठीक है। देखिए बेवकूफ इस सेंस में कि पढ़ाई पूरा नहीं करते हैं आप लोग। बुरा लग गया क्या? बुरा नहीं मानने का, ठीक है। देखिए इधर प्लीज ध्यान दीजिएगा, हम क्या कह रहे थे। बहुत ही अच्छा है, ये कन्वेक्स लेंस है, ये स्क्रीन है, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्ट, तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका ए बी, ठीक है। ये जो लेंस है आपका, लेंस का फोकस दूरी F है, और ये डिस्टेंस देखिए कैपिटल D है। पर्दे और स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D है, ये U है, ये आपका V है। तो देखिए आप आराम से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, U प्लस V इक्वल टू D। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं। बहुत ही मजा आएगा, अभी मजा लीजिएगा तभी मजा आएगा, और हाँ बुझिएगा तब। तो देखिए U प्लस V इक्वल टू D, और हम जानते हैं M इक्वल टू V बाय U। तो V इक्वल टू यहाँ पे MU, क्लियर है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, जरा ध्यान दीजिएगा,
u प्लस एम यू इक्वल टू डी। u कॉमन ले लीजिए, u यदि बाहर ले लीजिएगा तो 1 प्लस m इक्वल टू डी, तो u इक्वल टू d बाय 1 प्लस m। एक चीज यहां पे u निकल गया d के टर्म में और m के टर्म में। अब देखिएगा u को क्या लिख सकते हैं, v बाई m। देखिए m इक्वल टू v बाई u है ना, तो u को तो लिख सकते हैं ना v बाई m। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 जो है u प्लस v इक्वल टू डी है, u प्लस v इक्वल टू डी, तो u के बदले हम लोग v बाई m लिखेंगे, v बाई m प्लस v इक्वल टू डी, और v बच्चों कॉमन ले लीजिए, 1 बाई m प्लस 1 इक्वल टू डी, तो v 1 प्लस m बाई m इक्वल टू डी। तो v इक्वल टू यहां पे क्या लिख देंगे आप, v इक्वल टू जो लिखेंगे आप लिख देंगे v इक्वल टू एम डी बाय 1 प्लस m लिख देंगे। ये क्या निकल गया आपका, v निकल गया। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला हमारा क्या है, 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f, तो 1 बाय v, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा। हेलो बोलिए ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए, है ना। अब यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारा यहां पे देखिए फार्मूला क्या होगा, 1 बाय वी माइनस 1 बाय माइनस यू इक्वल टू 1 बाय एफ, तो 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। आप वी कितना निकाले हैं, आप बोलिए एम डी बाय 1 प्लस एम, हाँ। यू कितना निकाले हैं, 1 बाय डी बाय 1 प्लस एम इक्वल टू 1 बाय एम। ये बेस्ट मेथड है और बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। यू और वी भी करके निकाल सकते थे पहले भी, ये सबसे इजी है और बहुत ही सिस्टम से है। देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीका है, सभी लोगों का समझने का भी तरीका है, सबका अपना अपना दिमाग होता है, अपना अपना स्टाइल होता है। आप जैसे समझे, पर हमको ये अच्छा लगता है इस तरह से, तो हम समझते हैं कि आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये 1 प्लस एम ऊपर बाय एम डी, 1 प्लस एम बाय डी इक्वल टू 1 बाय एफ। आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम एम डी हो जाएगा, तो 1 प्लस एम से उधर मल्टीप्लाई होगा, तो एम प्लस एम का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय एफ। बहुत ही छोटा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टिकाऊ। देखिए जो आसानी से समझा होता है वो बहुत ही टिकाऊ होता है। कैसे, वो ज़्यादा दिन तक आपको समझ में रहेगा। ठीक है, इधर देखिए 1 प्लस 2m प्लस एम स्क्वायर बाय एम डी इक्वल टू 1 बाय एफ। ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ये तो बचपन में पढ़े थे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय एम डी इक्वल टू 1 बाय एफ। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, एम डी बाय एम प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए आपका प्रूफ हो गया ना, यही प्रूफ करना था हम सबों को। क्लियर हो गया। ठीक है, इसको फास्ट लिख लीजिए। तब देखिए नेक्स्ट डिस्कशन है, एक से एक डिस्कशन है। लेंस बहुत ही पढ़ना है, बहुत दिनों तक पढ़ाते रहेंगे फिर भी खत्म नहीं होगा। पर है लिमिटेड है, आपके लिए 12th तक पढ़ाना है, तो 12th तक पढ़िए। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, नहीं तो पढ़ाते रहेंगे तो बहुत दिनों तक चलेगा लेंस, 2 महीना 3 महीना।
तो अब जो है इसमें हम आपको एक डिस्कशन और है पहले कर देते हैं, तब फिर जा करके आगे और भी न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, देखिए हेडिंग है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, ये देखिएगा, ये भी बहुत ही अच्छा डिस्कशन है। विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस के फोकस दूरी को ज्ञात करना। ठीक है, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस के फोकस दूरी का मापन, फोकस दूरी का मापन, ये बहुत ही बढ़िया डिस्कशन है। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस के फोकस दूरी का मापन, ये बहुत ही डिस्कशन अच्छा है और मजा लेके पढ़िए, समझ समझ के पढ़िए और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, पर समझ के पढ़िए तब बढ़िया लगेगा, नहीं समझ के पढ़िएगा तो फिर कुछ भी नहीं समझ में आएगा, फिर दिमाग से बाहर चला जाएगा। लेकिन समझिएगा ना तो बहुत दिनों तक आपको याद रहेगा और कभी भूलिएगा नहीं इस बातों को, और याद करने में आसान रहेगा। सबसे बड़ी बातें हैं कि जब पढ़ाई को आप समझ कर पढ़ते हैं तो वो पढ़ाई आपको याद करने में आसान रहेगा और बहुत दिनों तक वो समझा रहेगा, वो कभी भूलिएगा नहीं। एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, यदि समझा हुआ रहेगा तो आप अच्छे से उसको लिखते हैं, उसका प्रेजेंटेशन एक अलग तरीक़ा से होगा। लेकिन जो चीज़ आप याद कर लेते हैं उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल बेकार होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि समझ के पढ़िए, वो अच्छा लगेगा। ठीक है, बुझ बुझ के पढ़िए, वो अच्छा लगेगा। तो चलिए हम इसको करते हैं। आप रेडी हैं ना इसको देखने के लिए? रेडी रहिए तभी हो पाएगा। जब कंसंट्रेशन बनाइए इधर। डिस्प्लेसमेंट मेथड, देखिए इसमें क्या है ना, लेंस को डिस्प्लेस करके एक ही जगह पे इमेज बनाएंगे। मेन इसका फिगर है, फिगर का कमाल है। फिगर आपके लिए बनाते हैं। देखिए ये कन्वेक्स लेंस है, ओके, फिगर आपको यहां पे बनाते हैं। और ये लेंस है, लेंस को डिस्प्लेस कर दिए। ठीक है, और बीच का डिस्टेंस जो है b है, दोनों के बीच का डिस्टेंस b है। ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर C1 है, ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर C2 है। यहां पे एक आपका ऑब्जेक्ट है AB। क्लियर है बात? तो यहां पे क्या है, इसका इमेज यहां पे स्क्रीन पे बनाते हैं। क्या है कि एक आप ऑप्टिकल सेंटर से ले लीजिए, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो एकदम स्ट्रेट जाएगा, और एक पैरेलल ले लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लीजिए, वो जा करके कट करेगा यहां पे। तो ये आपका स्क्रीन हो गया। तो ये जो इमेज बना, एक इमेज ये बना फर्स्ट लेंस के द्वारा, इसका हाइट h है, और ये इमेज का जो हाइट है यहाँ पे a' और b', ये इमेज का हाइट h1 है।
मेन फिगर है, फिगर पे ध्यान दीजिएगा ना तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ये डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट का u हो गया और ये डिस्टेंस यहां से v हो गया, ठीक है ना। ये डिस्टेंस यहां से v हो गया, ये u हो गया फर्स्ट लेंस के लिए। और पूरा ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस a है। ये ऑब्जेक्ट है, ये स्क्रीन है, ये बीच का डिस्टेंस a है। तो आप यहां से क्या लिख देंगे, एक बात तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, u प्लस v इक्वल टू a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यही लाइट आपका यहां जाएगा इस लेंस के द्वारा और फिर इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, क्लियर है। तो वही इमेज इस लेंस के द्वारा फिर उसी स्क्रीन पे इमेज बनेगा। डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है कि इमेज का पोजीशन सेम होता है। देखिए ये प्रैक्टिकली भी देखा गया, लेंस का दो ऐसा पोजीशन होता है बीच में। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं, हमारे स्टेटमेंट को सुनिएगा बच्चे, हेलो सुनिए, हम क्या कह रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, एक स्क्रीन ले लीजिए, अब बीच में कन्वेक्स लेंस रखिए। दो ऐसा पोजीशन होता है जिस पोजीशन के लिए इमेज सेम स्क्रीन पे बन जाता है। और उसमें होता क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इंटरचेंज हो जाता है। हम फिर से बोलते हैं, इस स्टेटमेंट को देखिए, प्रैक्टिकली भी देखा गया है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मन में आपका एक क्वेश्चन रह जाएगा हमेशा, जो कि आपको सोने नहीं देगा, बहुत सताएगा। इससे अच्छा है उसका आंसर जान लीजिए तो आराम से सोइएगा, है ना। हम कह रहे थे कि एक ऑब्जेक्ट लीजिए, एक स्क्रीन लीजिए, पर्दा, तो हम क्या करेंगे, लेंस को उसके बीच में रखेंगे। दो पोजीशन ऐसा होता है जिसके लिए इमेज उसी पर्दे पे बनेगा। तो दोनों पोजीशन में क्या होता है, यदि फर्स्ट पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उस सेकेंड पोजीशन के लिए इमेज डिस्टेंस हो जाता है, और जो सेकेंड पोजीशन में इमेज डिस्टेंस है वो फर्स्ट के लिए ऑब्जेक्ट हो जाता है। मीन्स ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस इंटरचेंज हो जाता है उस दोनों पोजीशन के लिए। मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब जो है इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये फर्स्ट जो बना, इसका सेकेंड इमेज बनाते हैं, इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं, देखिए ये जो हुआ ये यहां पे मिला, ये इमेज बना एक A डबल डैश B डबल डैश, इसको डॉट में ले लेते हैं हम, ठीक है, सेकेंड पोजीशन के लिए, नहीं तो आप लोग पूरा कंफ्यूज करते रहेंगे, फिर कहेगा कंफ्यूजिया आ गए हैं। देखिए इधर दूसरा पोजीशन के लिए यहां से लाइट चलेगा, फिर यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ और यहां पे जा करके ये मिला, तो ये दूसरा इमेज बना सेम स्क्रीन पे। वो क्या बना, A डैश, और क्या बना B डैश, और इसका जो है इमेज का हाइट h2 हो गया। अब यहां पे देखिए इसका जो इमेज डिस्टेंस है u हो जाएगा, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v हो जाएगा, यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v हो जाएगा, समझ गए। तो अब यहां पे देखिए क्या देखेंगे, u प्लस v, देखिए u प्लस v इक्वल टू a, अब ये v है और ये u है, तो v माइनस u बराबर b हो जाएगा। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट ये v है, यहां से यहां हम क्या बोले, जो इसका v है इसका u बन जाएगा, और जो इसका u है उसका v बन जाएगा।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इंटरचेंज हो जाता है, प्रैक्टिकली पाया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये v है, समझिए ये v है, ये आपका u है, v में से u को माइनस कर दिए, ये b बचेगा, तो v माइनस u इक्वल टू b। इक्वेशन नंबर सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आराम से ऐड करिए, इसको लिख सकते हैं ना, v प्लस u इक्वल टू a, v माइनस u इक्वल टू b, इसको ऐड कर दीजिए, u कैंसिल आउट हो जाएगा, 2v इक्वल टू a प्लस b, तो v इक्वल टू a प्लस b बाई 2। यहाँ तक आराम से हो गया आपको। अरे u प्लस v को हम यहाँ v प्लस u लिख दिए, क्या मुंह देख रहे हैं, ठीक है हमेशा मुंह ही देखते रहते हैं। इधर देखिए v इक्वल टू a प्लस b बाई टी, b बाई 2 हो गया। अब इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, जैसा भी करना है करिए आप लोग, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए क्या देखेंगे, u प्लस v इक्वल टू a है। अब हम v का वैल्यू रख देते हैं, तो u प्लस a प्लस b बाई 2 इक्वल टू a, तो u जो निकल जाएगा हमारा u इक्वल टू a माइनस a प्लस b बाय 2, ठीक है। इसको 2 एलसीएम ले लीजिएगा, 2a माइनस a माइनस b, तो हो जाएगा a माइनस b बाई 2। ये क्या निकल गया आपका, u निकल गया। बच्चे ये आपका क्या निकल गया, u निकल गया, समझे। इसको यहां नहीं लिखेंगे, आप फिर गलती कर दीजिएगा। u इक्वल टू a माइनस a प्लस b बाई 2, एलसीएम ले लीजिए 2, तो 2a माइनस a माइनस b, तो u इक्वल टू a माइनस b बाई 2। ये आपका u निकल गया और ये आपका v निकल गया। तो v कितना निकला, a प्लस b बाई 2, और u कितना निकला, a माइनस b बाई 2, समझ गए, a माइनस b बाई 2। अब क्या करेंगे, इसको हम लिख लीजिए। अब हमारा लेंस फार्मूला क्या है, 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f, है ना। हम इसको पुट कर देते हैं, देखिए आराम से निकल जाएगा। फिगर देखिएगा, अच्छा से बनाइएगा, फिगर अच्छा से बनाइएगा, ठीक है, बढ़िया से क्लीन करके फिगर बनाइएगा। फिगर से ही सब कुछ है, नोट कर लिए। अब देखिए यहाँ पे लेंस फार्मूला हमारा क्या है, लेंस फार्मूला है 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f, तो 1 बाय v प्लस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f, है ना। फिगर अभी रहने देते हैं, फिगर का काम पड़ेगा अभी। अब यहाँ पे ये कितना निकला था, a प्लस b बाई 2 प्लस 1 बाय a माइनस b बाई 2 इक्वल टू 1 बाय f, तो 2 बाय a प्लस b प्लस 2 बाय a माइनस b इक्वल टू 1 बाय f। अब क्या करेंगे, बोलिए, एलसीएम ले लीजिए, a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है, और 2a माइनस b और 2a प्लस b, 2 यहाँ पे कॉमन ही ले लीजिए ना, तो a माइनस b प्लस a प्लस b हो जाएगा बराबर 1 बाय f, तो b भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a बाय क्या हो जाएगा, बोलिए, यहाँ पे जो लिखिएगा 2a प्लस a, 2a बाय
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1/f हो जाएगा। तो 2 2 जा क्या हो गया 4a। तो फाइनली 4a बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1/f हो जाएगा। तो f इक्वल टू बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बाय कितना हो जाएगा 4a। ये फोकल लेंथ निकल गया। a क्या हो गया ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, और b क्या हो गया दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों लेंस के बीच का क्या सेपरेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको लिख लीजिए। तब एक बहुत बढ़िया इसमें कंक्लूजन निकालेंगे, जिससे कि एक न्यूमेरिकल्स आपको दिया हुआ है एम करीम में, और एनसीईआरटी में भी न्यूमेरिकल्स है, बहुत सारा बुक में न्यूमेरिकल्स है ये। ठीक है, इस पे करिए ना, इसको लिख लीजिए। एक और बहुत अच्छा कंक्लूजन इस पे निकालते हैं हम लोग, जो कि आप जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना तब आप बहुत अच्छा से समझ में आएगा। देखिए, इसको मिटा देते हैं। अब यहां पे क्या करिएगा कि पहला जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड करेगा, याद है मैग्निफिकेशन का फार्मूला हम लोग लिखे थे बहुत पहले के क्लास में। क्या लिखे थे m बराबर h2/h1 बराबर v/u लिखे थे। तो पहला मैग्निफिकेशन देखिए m1 बराबर h1/h, चूंकि उसका इमेज a डैश b डैश बना था तो उसका h1 था, ऑब्जेक्ट h है, तो h1/h, इमेज डिस्टेंस क्या है v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, तो v/u इक्वेशन 1। फिर m2 जो लिखिएगा उसका इमेज h2 बना है, a डबल डैश b डबल डैश, इमेज का हाइट h2 है, ऑब्जेक्ट का हाइट h1 है, ऑब्जेक्ट वही है, उसके लिए सिर्फ पहले लेंस यहां था उसको उठा के वहां रख दिए। ये लेंस यहां पर था, उसको पकड़ के उठा के यहां रख दिए, तो कितना उधर घिसकाए b घिसकाए, तो उसका इमेज कौन जो बनाया a डबल डैश b डबल डैश, उसका हाइट h2 है, ऑब्जेक्ट h है। तो आप क्या लिखेंगे h2/h इक्वल टू उसका इमेज डिस्टेंस u, उसका इमेज डिस्टेंस u क्या बोले इंटरचेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस, u/v इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइंग, बहुत बढ़िया डिस्कशन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हेलो गुना कर दीजिए, देखिएगा एक चमत्कार हो जाएगा। h1/h इंटू h2/h बराबर मान लो m1 इंटू m2 किए, v/u इंटू u/v। क्लियर है? m1 इंटू m2, ये v कट गया, u कट गया, तो h1 इंटू h2/h स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1, यानी h स्क्वायर बराबर h1 इंटू h2। समझे? ये आपके m करीम में c स्क्वायर बराबर c1 इंटू c2 दिया हुआ, ठीक है। h स्क्वायर बराबर h1 इंटू h2, तो h बराबर क्या हो जाएगा, यहां से h बराबर हो जाएगा, अब यहां फिगर मिटा देते हैं। बहुत अच्छा है, ये देखिए h बराबर रूट अंडर h1 इंटू h2। h1 h2 क्या हुआ, इमेज का हाइट हुआ, दोनों केस में जो इमेज बना वो हाइट है h1 और h2, तो h बराबर रूट अंडर h1 इंटू h2, ठीक है। और यहाँ पे m1 इंटू m2 बराबर क्या हो जाएगा 1। देखिए ऐसा भी तो कर सकते हैं, m1 इंटू m2 बराबर v/u, हम ऐसा लिख देते हैं m1 इंटू m2 बराबर v/u इंटू u/v, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी लिखेंगे m1 इंटू m2 बराबर 1। एक रिलेशन ये भी हो गया, m1 इंटू m2 बराबर 1, एक h बराबर रूट अंडर
H1 इंटू H2 हो गया, और जो फोकल लेंथ निकाले थे कितना निकाले थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। समझ गए, ये सारा कंक्लूजन हुआ डिस्प्लेसमेंट मेथड में। ठीक है, इसको लिखिएगा जल्दी से, फास्ट लिखिए। अरे समझ गए, लिख लिए। अब यहाँ लास्ट क्लास, अब जो है आज का क्लास यही रहने देते हैं। प्रीवियस पूरा क्लास रिवीजन करके रखिएगा, इस क्लास को पूरा कंप्लीट रिवीजन करिएगा, तो फिर नेक्स्ट क्लास में आते हैं। इसका और डिस्कशन थोड़ा बचा हुआ है, एब्रीविएशन ये इसका लेंस का 1 क्लास से 2 क्लास और देंगे ना तो कंप्लीट हो जाएगा लेंस। ठीक है, आपका ज्ञानम के YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत, और बहुत ही आप सब मन लगा के पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़िए, यही मेरा शुभकामना है। ठीक है, चलिए बाय बाय।